हेलो दोस्तों। तो पूरी दुनिया आपको ऑप्शंस बाइंग की लत लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। इसमें सरकार और रेगुलेटर्स को भी इस पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। देखिए, रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, लेकिन ऐसे भी रूल्स नहीं होने चाहिए जिससे कि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिवरेज और मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शंस बाइंग की लत क्यों लगाई जा रही है। अब देखिए, मार्केट है, मार्केट में आपको अगर ट्रेड या इन्वेस्ट करना है और आप इंडिया से अगर बिलोंग करते हैं तो इंडिया के सभी लोग, ये स्पेशली लोग इंडिया के लोग ही वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी देख रहा है तो इसको समझिए कि इंडियन लोग को की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि 80% लोग यहाँ पे गरीब है। वो ऊपर उठना चाहते हैं लेकिन उनके पास व्यवस्था की कमी हमेशा रहती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फिर भी कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना कुछ पैसे लगाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, लाइफ में कुछ ये किया जाए। अब इसमें इन्वेस्टमेंट में आएंगे, कोई 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लगाएगा। इसे देखिए, क्योंकि आप पूरा इंडिया में आप घूम लीजिए, किसी के पास इतना नहीं है कि 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखा हुआ है जिसका वो रिस्क ले सकता है, ठीक है। वो आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, बहुत ही ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि लोगों में टैलेंट की कमी है, लोगों को आता है कि कैसे आपको ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे दुकानदार आप देखेंगे कि जो 50,000, 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा बिजनेस बना देते हैं, तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि छोटे अमाउंट से बड़ा बना सकते हैं, और ये एक रिस्की चीज होता है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट भी क्या है, एक रिस्की चीज है। आप जितने भी बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर को आप देखते हैं कि वो बहुत ही छोटा अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट बना लेते हैं, बन जाता है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, रेगुलेटर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर किसी में, बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में लॉस करते हैं और निफ्टी में भी लॉस करते हैं, और जब भी आप ऐप को लॉग इन करेंगे तो आपको पहले ही डिस्क्लेमर आ जाएगा कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं। अब उसको देखिए, 90% या 50%, 60% कुछ ना कुछ तो लोग लॉस करेंगे ही। लेकिन इस लॉस के पीछे ऑप्शंस बाइंग एक बहुत बड़ा रीजन है। आप चेक कीजिएगा, आप अगर सेबी के पास डेटा होगा तो वो चेक करेंगे। ऑप्शंस बाइंग में ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? अब मान लीजिए, देखिए, कोई ऑप्शन बायर है, यहाँ पे आप जितने भी ऑप्शंस बाइंग वाले जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनको देखिएगा, या तो स्कैल्पिंग करते हैं तो छोटा मोटा प्रॉफिट, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी तो प्रॉफिट बनाना आसान है ना। यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए क्या, देखिए, हमारा एक व्यू था कि मार्केट देखिए इस टाइप से यहाँ तक आएगा, 20,800 तक आएगा। उसके बाद 20,800 आने के बाद यहाँ पे या तो ये कंसोलिडेट कर सकता है या फिर धीरा छोटा मोटा करेक्शन दे सकता है। ऊपर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे ऊपर भी जा रहा है, तब भी आप समझिएगा, इस चीज को आप समझिएगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी व्यू से अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, अब ऑप्शंस बाइंग ही क्यों करेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे फ्यूचर भी तो खरीद सकते हैं ना। लेकिन फ्यूचर खरीदने के लिए आपके पास कितना मार्जिन चाहिए? 1 लोट ट्रेड करेंगे, 1 लाख का मार्जिन लगेगा। और एक चीज ये भी बता दूं कि 1 लोट से ही ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाना काफी मुश्किल होगा। आपको 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट इस टाइप का होगा। और आप कितने भी बड़े बढ़िया ट्रेडर से पूछ लीजिएगा कि 4 से 5 लाख का कम से कम अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप ट्रेड करना मुश्किल होगा। अब अगर आपके पास कोई एक छोटा आदमी है जो कि मार्केट को नए तरीके से समझ रहा है, नए तरीके से कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि 10-20 हजार रुपये, 50,000 रुपये लगा सकता है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए तो उसके पास है ही नहीं कि लगाने के लिए लगा सकता है। 5 लाख रुपए नहीं लगाएगा, लेकिन वो क्या लगाएगा, 10,000, 20,000 लगाएगा और ऑप्शंस की बाइंग करेगा। यहाँ तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे इसका व्यू सही भी रहेगा तब भी इसको लॉस होगा। क्यों? क्यों लॉस होगा? क्योंकि कोई भी व्यू इसमें बनाइए ना, आप यहाँ पे कॉल भी बाय कीजिए, पुट भी बाय कीजिए, अगर आप यहाँ पे एकदम नीचे के लेवल पे बाय नहीं करेंगे या फिर एकदम टॉप पे नहीं सेल करेंगे, आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट। इतने छोटे से रेंज में क्या आपको लगता है कोई भी ट्रेडर अगर है तो बताइए कि यहाँ से सेल करके और यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर से यहाँ से बाय कर लिया, फिर यहाँ से सेल कर दिया। एक आध बार हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको एक बार यहाँ से सेल कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा। हर बार आपको इस टाइप का नहीं मिलने पाएगा, और यहाँ पे आप नेट नेट क्या करेंगे, लॉस करेंगे ऑप्शंस बाइंग में। अभी ऑप्शंस बाइंग हमें यहाँ पे करना जरूरी थोड़े ना है। ऐसा तो नहीं किसी किताब में या फिर कहीं पे लिखा हुआ है कि हमको ऑप्शंस बाइंग यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला तो हम ऑप्शंस बाइंग जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमें अगर व्यू लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी होना चाहिए, तो हम उसके बेसिस पे हम यहाँ पे या तो फ्यूचर बाय कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर बाय और ऑप्शन सेल करने में कितना आपको मार्जिन देना पड़ रहा है? अगर आपको उसी टाइप का जो ट्रेड आपको यहाँ पे 3-4 लोट से कर रहे हैं, आप छोटे छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे 3-4 लोट से करेंगे तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आप 5 लाख थोड़ा ना कमा पाएंगे। तो एक जो छोटा ट्रेडर है वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो प्रॉफिट बनाएगा, लेकिन ये जो रेंज है यहाँ पे लॉसेस करेगा। जी हाँ दोस्तों, लॉसेस करेगा और ह्यूज लॉसेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, उसको एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, उसकी साइकोलॉजी अच्छा है। अब यहाँ पे वो सोचेगा कि यहाँ से एक छोटा सा बाइंग मिल जाएगा, हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ये बाइंग आए भी।
आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक में आपका एक बाइंग आया भी, लेकिन यहाँ पे उसको ऑप्शन बायर को लॉस होगा। यहाँ पे से ऊपर जाएगा, ऑप्शन बायर को लॉस होगा। यहाँ पे मार्केट भले ही ऊपर जाए लेकिन ऑप्शन बायर को लॉस होगा। क्यों होगा? ये सब चीज मैंने आपको 2-3 दिन के लाइव वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आपको एक अपना पीएनएल भी दिखा रहा हूं। देखिए हमारा ट्रेड क्या है, 20,500 का पुट हमने बाय किया है। पुट हमने क्यों बाय किया है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, उस दिन भी मैंने बताया था। जबकि व्यू हमारा क्या है कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन या फिर एक डिप दे सकता है। देखिए डिप दिया भी, और यही अगर हम यहाँ से अगर ऑप्शंस बाइंग नहीं करके हम ऑप्शन सेलिंग किए होते दोस्तों, तो ये हमारा लॉस नहीं चल रहा होता। एक्चुअल में हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होता, और उस टाइम में हमारा जो अकाउंट है ग्रो हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंट बहुत ऊपर गया, उसके बाद देखिए 3,000 का 2,000 का हम लॉस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमें रेगुलेटर्स मजबूर कर रहे हैं करने के लिए। मैं तो चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं ऑप्शन सेल करूं, लेकिन ऑप्शन सेल करने के लिए हमारे पास उतना मार्जिन नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन बाय कर रहा हूं। अब क्या मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करूं? कोई ट्रेड क्यों नहीं करूं? क्योंकि देखिए हमारा जो ट्रेड है वो तो हमारा एक्टिव है ना, तो कोई ट्रेड तो करेगा ही। अब देखिए छोटी क्वांटिटी में क्या रूल क्या है, कोई भी आप ट्रेडर से पूछिए तो क्या रूल होता है कि अगर आपको कन्विक्शन कम आ रहा है, हमारा तो व्यू है कि मार्केट यहाँ पे इस टाइप से धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा और बड़ा टारगेट हमारा है भी, तो हो क्या रहा है कि मार्केट बाइंग में जा रहा है। तो बड़े ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर ये बोलेंगे कि देखिए अगर आपको कन्विक्शन कम लग रहा है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए। तो यही तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड लिया ना हमने। रिस्क कितना लिया इसमें? 3-4 हजार का ही रिस्क लिया। छोटे छोटे ट्रेड ले रहे हैं कम क्वांटिटी में। भले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 700 रुपए 700 क्वांटिटी ऐड किया गया है, लेकिन ये 700 क्वांटिटी में आपको टोटल रिस्क तो 5,000 ही दिख रहा है ना, उससे ज्यादा तो वही हम अगर हम ऑप्शन सेलिंग करें 5,000 7,000 का ही टोटल रिस्क लेके चले। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रोंग रहने के बावजूद भी आपको लॉस होगा। अब आप बोलेंगे कि एकदम इसमें कई बार आपको मौका मिला हुआ एग्जिट करने का, आपने इसमें एवरेज किया, ठीक है एवरेज आप कर सकते हैं। अगर आपका व्यू यहाँ पे देखिए मार्केट ये है कि आपका ये लग रहा है, एवरेजिंग करना कोई गलत नहीं है। आपको एवरेजिंग ऐसे, अब यहाँ पे इस टाइप से ऊपर मार्केट भाग रहा है, यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे तब ना हम यहाँ पे, आपने लाइव ट्रेडिंग में देखा ना यहाँ पे कोई एवरेजिंग नहीं की। लेकिन जब हमें यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा थोड़ा यह परेशान करके, देखिए मार्केट का रूल यही है, आपका स्टॉप लॉसेस कटते हैं, स्टॉप लॉस काट के आपको मार्केट पैनिक क्रिएट करता है, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ तक जाए, नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सेल किए होते, मार्केट यहाँ भी गया, फिर भी हम कॉल ऑप्शन सेल करके भी प्रॉफिट बनाते। अगर आपको इसको ये नहीं है तो आप कॉल ऑप्शन का एक बार चार्ट देखिए। कॉल ऑप्शन का कोई भी एक कॉल ऑप्शन का हम चार्ट यहाँ पे लगाते हैं। कोई भी कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, जिसको हम देखिए आप 21,000 पे चल रहा है निफ्टी, 21,000 का कॉल ऑप्शन का ही हम यहाँ पे चार्ट लगाते हैं। 21,000 का कॉल ऑप्शन का चार्ट लगाते हैं। मान लीजिए कि हम 21, देखिए इतना इन द मनी कॉल भी बेचने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर का भी कॉल बेच सकते हैं। 21,300 400 का भी कॉल बेचते हैं। अगर आपका व्यू बेरिश, देखिए व्यू बेरिश आपका या फिर कंसोलिडेशन की बात तो कर सकते हैं। आप चार्ट देखिए, इस चार्ट में यहाँ पे अगर आप कॉल ऑप्शन की सेलिंग करते हैं तो कहीं पे आपको फंसने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, पूरा ये रेंज में है पूरा। अगर आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया, आप 150 पे भी ऑप्शन सेल करते, कहीं पे भी ऑप्शन सेल करते, तो आपको कहीं कोई भी लेवल पे कॉल ऑप्शन में लॉस होता। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे भी सेल किया होता, ऊपर गया एवरेजिंग किया, फिर नीचे आ गया, आपको प्रॉफिट। आपको एक लेवल तक का एवरेजिंग करना है ना, हर जगह तो एवरेजिंग करना नहीं है। जैसे कि हमारा अभी देखिए मार्केट इस टाइप का है, पुट में हमें लॉस हो रहा है, कॉल में हमें प्रॉफिट होता, तो हम कॉल वाला ट्रेड करेंगे ना। हम पुट वाले ट्रेड क्यों करने जाएंगे? आप खुद से समझिए कि हम पुट बाय क्यों करने जाएंगे। पुट बाय करने के लिए कोई हमें मजबूर कर रहा है। कौन मजबूर कर रहा है? जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉल पुट बाय नहीं करके हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कैश में ट्रेड कर सकते हैं। कैश में अगर आप ट्रेड करते हैं, निफ्टी ETF है, अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो आज खरीदेंगे या फिर आप इसमें सेलिंग पहली बात तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप बाइंग करते हैं तो आज बाय करेंगे तो कल आप अगर यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा तो आप बुक ही नहीं करने पाएंगे। मार्केट यहाँ आ जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से और करेक्शन दे दे, उसमें आपको लॉसेस होंगे ना। तो उसमें क्या है कि T+1 2 ये सब आप सेटलमेंट करके रखे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें तो उतना इशू आता नहीं है। उसमें देखिए कोई भी, या फिर यही चीज अगर आप यही भी स्टॉक्स में भी लगा लें, कैश में आप बोलते हैं कि 5,000 10,000 है, चलिए कैश में कर लेते हैं काम, 50,000 है, 1 लाख है, चलिए कैश में काम करते हैं और इसको बढ़ाते हैं। कितने दिनों में बढ़ेगा? आप कैश में ट्रेड करेंगे, आप पैसे को कितने दिनों में डबल करेंगे? ठीक है, मैं यहाँ पे डबल ट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास 1 लाख है, अगर आपके पास 5 लाख पहुंचना है तो उसको 5 लाख करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। कैश में 5 गुना करने में आपके कितने टाइम लगेंगे? और उसमें क्या क्या होगा रूल्स? अगर आपको मार्केट एक बार पैनिक रिएक्शन ऊपर की तरफ देगा, दूसरे दिन नीचे आ जाएगा, पता चलेगा कि जिस दिन आप खरीदे उसके दूसरे दिन आपको 10% का प्रॉफिट दिख रहा है, और दूसरे दिन वही जो स्टॉक है वो आपको 10%
वही कॉस्ट पे आ गया, तो वहां पे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी ना। आपको एंट्री और एग्जिट के लिए, जब आपको एंट्री करना है, जब आपको एग्जिट करना है, इसका कुछ होना चाहिए ना। तो ये सब जो रेगुलेटर्स है, देखिए रेगुलेटर्स के पास भी काफी सारा प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए ऑप्शंस बाइंग को आप प्रमोट तो मत कीजिए ना। ऑप्शंस बाइंग क्या है? एक ऑप्शंस बाइंग एक हेजिंग का टेक्निक है। इससे खरीद के किसी, आपने कभी सुना है कि इंश्योरेंस बाय करके कोई बहुत धनी बना है, करोड़पति बना है? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो धनी बनती है, ठीक है, वो क्योंकि वो मल्टीपल्स लोगों को इंश्योरेंस सेल करती है और एक आध लोगों को उसमें जरूरत पड़ती है, बाकी लोगों को हो जाता है। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आप तो ऑप्शंस बाइंग, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो आप करेंगे क्या? आपको देखिए, अब ये चीज आप बोलेंगे कि देखिए लोगों को क्या छोटे छोटे प्रॉफिट लेना चाहिए, आपकी इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ, लोगों को छोटे छोटे प्रॉफिट लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आपका जमाना 2020 का आ गया है सर। जो लोग हैं, जो पूरा दुनिया है ना, उनकी जो महंगाई आप देख रहे हैं किस हिसाब से है, उनके एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से है। वो दूसरे बिजनेसेस करते हैं तो उसमें उनको प्रॉफिट है। अगर छोटे अमाउंट से, अगर कोई एक दुकानदार है तो एक साल में अगर वो अच्छा सा काम करता है, एक साल 2 साल में वो छोटा सा बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकता है। तो अगर उस टाइप का उसके पास कैपेबिलिटी है और यहाँ पे उसकी एनालिसिस सही है, तो उसको आप क्यों रोक रहे हैं? यहाँ पे उसको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कुछ मार्जिन दीजिए। नहीं अगर आप दे रहे हैं, वो मार्जिन को आपने हटा दिया, मार्जिन को आपने हटा दिया कि बहुत सारे ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो उसको मार्जिन का हटा देने से आपका जो 90% लॉस जो रेशियो है वो कम हो गया क्या? वो नहीं कम होगा, वो आपका 80% 90% लॉस करेंगे ही। लेकिन जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि मैं यहाँ पे इस टाइप से काम करके अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ, उसे भी आप नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो इस चीज को आप समझिए कि देखिए एक मिनिमम लेवल रखिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए। बिग प्लेयर है, आराम से यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन सेल करके प्रॉफिट बना रहा है ना। वो यहाँ पे ऑप्शन बाय भी करेगा, ऐसा नहीं है कि बिग प्लेयर है तो यहाँ पे ऑप्शन बाय नहीं करेगा। उसको मालूम है कि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग है, वो अपने कुछ क्वांटिटी ऑप्शंस बाय करके भी प्रॉफिट बना लेगा, यहाँ पे सेल करके बना लेगा। लेकिन एक जो छोटा ट्रेडर है यहाँ पे ऑप्शंस बाय तो करेगा, लेकिन यहाँ पे उसको ऑप्शन सेल करने के लिए उसके पास मार्जिन नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? अब आप बोलेंगे कैसे धीरे धीरे करके इतना पैसा बनाया जा सकता है कि किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इतना पैसा बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। इतना भी इजी चीज नहीं है जितना आप समझते हैं। मैंने आपको लाइव में दिखाया कि 5,000 से 25,000 बनता है, लेकिन वो क्या हमेशा बन सकता है? अगर जब नहीं बनेगा तो इसके लिए आदमी की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी ना, और भी बहुत सारे वो होते हैं, वर्क होते हैं। और यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है ना कि इतना देखिए, ये तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे अगर हम कॉल बाय करके देखिए, हम यहाँ पे कॉल सेलिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रेंड के बेसिस पे, जो मैंने आपके साथ बहुत सारा रूल बताया है, अगर हम पुट भी सेल किए होते कोई भी लेवल पे, तब भी तो हम प्रॉफिट में ही रहते ना। तो अगर हम ऑप्शन सेलिंग यहाँ से भी ऑप्शन सेल करें, यहाँ से भी ऑप्शन सेल करें, यहाँ से भी हर जगह ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेल में तो हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। फ्यूचर बाय कर रहे हैं, हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। लॉस किस में हो रहा है? ऑप्शंस बाय में। ऑप्शंस बाय में क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि आपके व्यू के अनुसार मार्केट जा रहा है, लेकिन इतना धीरे धीरे जा रहा है कि उसमें आपको लॉस हो जा रहा है।